कि क्या हर बीमारी का इलाज शॉर्टकट हो सकता है। एक ड्रिंक पीते ही बच्चे 6 फीट के होते नजर आ रहे हैं। ये सब जो विज्ञापनों का प्रलोभन और दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से मिथ है। इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। वास्तविकता यही है कि शॉर्टकट जीवन में कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ, सोने से लेकर जागने से, खाने से लेकर के पीने तक आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। जब तक पेट में कब्ज और दिमाग में टेंशन रहेगी, रोग जाने वाला नहीं है। प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, इनका प्रयोग जब तक जीवन में नहीं होगा, आप कितना भी आर्टिफिशियल चीजें लगा ले, खा लें या किसी भी तरह के आप नुस्खे अपना लें, शॉर्टकट जीवन में कुछ भी नहीं होता है। कि एक एक्यूप्रेशर देने से आपको रिलीफ तो मिल सकता है, एक ऊपर से कोई चीज आपने अप्लाई किया, आपको थोड़ा सा सफाई जैसा फीलिंग आ सकती, लेकिन उसका रिजल्ट ना तो स्थायी है, ना परमानेंट है, ना वो रूट कॉज के ऊपर वर्क कर रहा है। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको अपना सिस्टम, पेट का, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, पूरी बॉडी के अंदर जो 72,886 नाड़ियां हैं, इनका सिस्टम जब तक ठीक नहीं होता है, जब तक पूरी बॉडी हमारी अस्त व्यस्त रहेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब है, फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और उसमें शॉर्टकट में इलाज बताया जाता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि शॉर्टकट में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। हालांकि हम भी डालते हैं शॉर्ट वीडियोस, वो थोड़ी उस वक्त के आराम देने के लिए ज़रूर होते हैं, लेकिन बाद में उनका लॉन्ग टर्म में उनका कोई भी नाता नहीं होता है। वो थोड़े से टाइम के लिए तो असर करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इंसान वैसा का वैसा हो जाता है, उसे बीमारियां वैसे के वैसे घेर लेती हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि क्या हर बीमारी का इलाज शॉर्टकट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपके हिसाब से हो सकता हो तो हमें ज़रूर बताएं। ये शॉर्टकट को छोड़ करके हम पूरा उसको जड़ से ख़त्म करने का क्यों नहीं सोचते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ये शॉर्ट्स वीडियोस देखना ठीक है, उनको अपनाना ठीक है या नहीं। हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ। अगर हमें संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो संपूर्ण चिकित्सा भी करनी पड़ेगी, किसी शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। लेकिन आज का समय, आज की पीढ़ी सब कुछ शॉर्टकट चाहती है। शॉर्टकट में शादी हो जाती है, शॉर्टकट में ही बच्चे हो रहे हैं, शॉर्टकट में ही फिर उनके तलाक भी होते नजर आते हैं। सहज पके सो मीठा हो के दिन अब लद चुके हैं, सबको सब कुछ चाहिए शॉर्टकट में। आज हम टीवी के सामने, फोन के सामने बैठे ही सेहत बना लेते हैं, कसरत करने की इच्छा नहीं होती है, बस देख करके प्रोग्राम, देख करके वीडियोस हम खुश हो जाते। तो मेरे पास ये वीडियो आ गई है, अब मैं इसे देख करके स्वस्थ हो जाऊंगा। आजकल आप तरह तरह के विज्ञापन देखते हैं, ज्यादा खाते हुए भी पतले हो जाएं, दुबले पतले हो जाएं, बस एक ड्रिंक पी करके अपनी स्किन को ग्लो कर लें, बस एक थोड़ा सा तेल लगाया और आपके बाल इतने घने दिखा देते हैं, एकदम से लंबे होते नजर आ रहे हैं। एक ड्रिंक पीते ही बच्चे 6 फीट के होते नजर आ रहे हैं। ये सब जो विज्ञापनों का प्रलोभन और दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से मिथ है। इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। वास्तविकता यही है कि शॉर्टकट जीवन में कुछ भी नहीं होता। जो धीरे धीरे काम होता है, ना तो बीमारी एक दिन में आती है, ना एक दिन में जाती है। आपके जो माता पिता से मिले हुए जीन्स हैं, आपकी बॉडी है, वो अपने आप में वर्क करती है, लेकिन साथ में जो आपकी मेहनत है, जो आपका पूरा लाइफस्टाइल है, जो आपकी पूरी दिनचर्या है, मैं कहती हूँ सोने से लेकर जागने से, खाने से लेकर के पीने तक आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। कई लोग कहते हैं जी मैं तो बहुत अच्छा खाता भी हूँ, दिनचर्या भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ डाउन ही होती जा रही है, मेरी सेहत बनी नहीं पा रही है। तो मैं कहती हूँ एक छोटी से छोटी चीज हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। आप ध्यान दीजिए, आपके अंदर विचार कैसे आते रहते हैं, आप कहीं नेगेटिव तो नहीं रहते हैं या ओवर थिंकिंग तो नहीं करते रहते हैं। जब तक पेट में कब्ज और दिमाग में टेंशन रहेगी, रोग जाने वाला नहीं है।
रोग की जब तक जड़ तक नहीं पहुंचोगे, एक एक्यूप्रेशर दबाने से आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, एक जीरे का पानी पीने से आप पतले नहीं हो सकते, कोई क्रीम लगाने से आप गोरे नहीं हो सकते, या आपका बुढ़ापा दूर नहीं हो सकता। ये जो ऐसे प्रलोभन और ऐसे विज्ञापन आज आप देखने को मिल रहे हैं, कितने प्रोडक्ट आते हैं कि मैं आपको डाइट प्लान दे दूंगा, ये डाइट प्लान लेते ही आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ जाएंगे। खाली डाइट काम नहीं कर रही है, खाली एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है, खाली दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, आपका पूरे दिन भर का शेड्यूल। योग केवल मात्र आसन नहीं सिखाता। आज हम देखते हैं 4 आसन कर लो आप पतले हो, ये आसन कर लो आपकी बेली फैट खत्म हो जाए, ये आसन कर लो आपकी ब्रेस्ट ठीक हो जाएगी, आपका फेस ग्लोइंग हो जाएगा। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है फेस योगा, जहां पूरे दिन भर आप अपने हाथों से अपने फेस को ही अपलिफ्ट करते रहते। जब आप धनुरासन करते हैं, जब आप बाकी के सर्वांगासन शीर्षासन करते हैं, तो क्या आपका फेस योगा नहीं होता है? ये पूरा का पूरा ड्रामेबाजी और रील्स का जो सिस्टम चल चुका है, एक आसन कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 84 लाख योनियां बताई गई, लेकिन 84 लाख में से हमने चुन करके 84 आसन बनाए हैं। 84 आसनों का प्रतिदिन अभ्यास करना जरूरी है, तब जाकर के इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि 4 आसन खड़े खड़े आपने कर लिए, मैं तो आसन भी कर ले, सुबह जीरे का पानी पी रहा हूँ, मैं तो हल्दी वाला पानी, लेकिन बॉडी पे इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कब्ज है, अंदर जमा हुआ सड़ा हुआ मल पड़ा हुआ है। आदर्श विद्या कहती है प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और हमारी विचार चिकित्सा, हमारे विचार से होने चाहिए। जब तक चीजें नहीं होती हैं, तब तक स्वास्थ्य या होलिस्टिक हेल्थ नहीं मिल सकती है। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाती है। थोड़ा सा विज्ञापन हमने देखा फोन के अंदर, आज रात दिन विज्ञापन मैं देखती हूँ, इतना एड का इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है बच्चों के ऊपर कि एक सीरम लगाने से हमारे दाग ठीक हो जाते हैं, या कोई हाइट का हमने सप्लीमेंट लिया तो हाइट बढ़ जाती है। ये इतना बड़ा बाजार बन चुका है, इतना बड़ा मिथ लोगों के अंदर फैलाया जा रहा है, जिसे तोड़ना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आप शॉर्टकट नहीं करना है कुछ भी। सुबह से शाम तक अपनी, जो सुबह जल्दी नहीं उठा और लेट उठ करके वो चाहे आसन प्राणायाम कर रहा है, चाहे वो अच्छी डाइट खा रहा है, सुबह की जो हवा है, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, वो हमारा बॉडी के अंदर से गंदगी निकलने का टाइम था। हमारे शरीर के अंदर एक बॉडी क्लॉक फिट है, अगर ये क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी पूरा बॉडी का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। और जिसका सिस्टम खत्म हो जाता है, जिसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उसके सिम्टम पे आप 1000 बार वर्क कर लो। अभी पेन किलर क्या कर रही है? आपके दर्द को खत्म कर रही है। हम कहीं पे बाहर से अप्लाई करके घुटने के ऊपर मसाज कर रहे हैं, कमर के ऊपर कुछ तेल लगा करके मसाज कर रहे हैं, फेस के ऊपर क्रीम लगा करके मसाज कर रहे हैं। जो ऊपर से कोई चीज लगा करके अप्लाई किया जा रहा है, वो अंदर के सिस्टम को ठीक नहीं कर रहा। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है हमारा काम है सिस्टम के ऊपर वर्क करना, ना कि सिम्टम को ठीक करना। आज यही काम हो रहा है। बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आपको, जैसे बच्चे को चोट लग गई है, आप सहला देते हो, थोड़ा दबा देते हो, बच्चा कहता है हाँ मम्मी मुझे ठीक लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। यही रिलैक्सेशन आपको ये आजकल जितनी भी DIY या टिप्स जो दिए जा रहे हैं, ये करते हैं, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन की जड़ खत्म नहीं होती। जड़ खत्म तभी होगी जब आप पूरा का पूरा अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, अपने भोजन सुधार से लेकर के अपने विचारों तक में परिवर्तन करेंगे। और सुबह जल्दी उठने का नियम जो नहीं बनाएगा, वो जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। रात को जल्दी सोना है। आपकी बॉडी का जब तक आपको सिस्टम समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, इससे इतनी मेहनत होनी चाहिए कि पसीना निकलना शुरू हो जाए, तो आपके बालों से लेकर के पैरों तक के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर सब कुछ पता चल जाता है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो पता चलता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेट होना प्रतिदिन बहुत जरूरी है। और इसके लिए सुबह जल्दी उठना, उठ करके मल त्याग करना, आपको कब्ज ना रहे, पेट एकदम से आपका हल्का हो जाए, बहुत जरूरी है। इसके बाद 1 घंटे आसन प्राणायाम करें। धूप, सनलाइट बहुत जरूरी है। डाइजेशन चलेगा ही नहीं जिसको धूप नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है। प्रकृति के जो 5 महाभूत हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश,
इनका प्रयोग जब तक जीवन में नहीं होगा, आप कितना भी आर्टिफिशियल चीजें लगा लें, खा लें या किसी भी तरह के आप नुस्खे अपना लें, शॉर्टकट जीवन में कुछ भी नहीं होता है। सभी दर्शकों से मेरा यही है, आजकल लेडीज प्रॉब्लम के लिए, जेंट्स प्रॉब्लम के लिए मेनोपॉज आ रहा है तो उसमें तरह तरह की चीजें अभी दी जा रही हैं, सप्लीमेंट खा लो, ये टैबलेट खा लो, इस तरह की चीजें ले लो। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही है कि शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। साल में एक बार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बॉडी का शोधन जरूर करें। क्लींजिंग सबसे जरूरी है, मस्ट है। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती हूँ कि बॉडी की सफाई साल में एक बार नेचुरोपैथी से पूरी बॉडी का डिटॉक्स करें। फास्टिंग जरूर करें। जैसे हमारा फोन हैंग हो रहा है, अभी क्या करते हैं हम, उसको थपकी मारो, इधर करो उधर करो, कुछ नहीं होने वाला। उसको थोड़ी देर स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने के बाद ऑन करते ही वो अपने आप वर्क करना शुरू कर देता है। सेम सिस्टम हमारी बॉडी का है। इसकी क्लींजिंग करो, इसको स्विच ऑफ करो थोड़े टाइम के लिए। सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना कार्ब्स होना चाहिए। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस कैसे मिले, इसके लिए हमें पशुओं को फॉलो करना चाहिए। कौन सा पशु बादाम खा रहा है, कौन सा पशु एलोवेरा जूस पी रहा है, सुबह से शाम तक पूरा दिन ये लोग अपना नेचुरल डाइट खाते हैं, नेचुरल लिविंग होती है इनकी, टेंशन डिप्रेशन होता नहीं है और ये अपनी पूरी लाइफ जीते हैं बिना बीमार हुए। मैं कहती हूँ आज प्रकृति के जितने प्राणी हैं, कोई सुख सुविधा नहीं है इनके पास, लेकिन कोई पढ़ाई भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन सारे के सारे पशु पक्षी प्राणी जो हैं खुश है, मस्त है, सिवाय इंसान को छोड़ करके। जलचर नभचर जगत में उछरत है स्वच्छंद, और थल प्राणी भी दीखते विचरत है स्वच्छंद। किंतु ये मानव रूप जिसे तुम ज्ञानी कहते, पड़े पड़े दुख सहे उम्र भर रोगी रहते। कहे आर्य समझाए विनय ये तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। संयम नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। अब हमें कुछ ऐसी गोलियां चाहिए कि कुछ भी खा ले और ऊपर से वो गोली खा ले, हमारा हजम हो जाएगा। यही ऐड आ रहा है आजकल, कुछ भी खाओ लेकिन ये दवाई खा लो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले दिन पेट साफ हो जाएगा आपका। पेट साफ करने की दवाइयां खा रहे हैं लोग, खाना डाइजेस्ट करने की दवाइयां खा रहे हैं आजकल। अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभी अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, बल्कि सप्लीमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर है कि हमें सप्लीमेंट खाना है। सप्लीमेंट का क्या साइंस है आज मैं आपको समझाती हूँ कि कोई चीज आपसे खाई नहीं जा रही, मान लो आप इतनी क्वांटिटी में खा नहीं पा रहे हो, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उसको फिर सप्लीमेंट में डाल करके दिया जाता है। जितने सप्लीमेंट हैं, जितनी एलोपैथी की दवाइयां हैं, ये सब पशुओं से बन करके आती हैं। इनके अंदर नॉन वेज होता है जो हमारी बॉडी कभी भी अडॉप्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शाकाहार को अडॉप्ट करने के लिए बनाया गया है, नॉन वेज के लिए बना ही नहीं है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते, अगर हम मांसाहारी प्राणी होते, तो हमारे भी लंबे लंबे दांत होते और नेल्स हमारे बहुत ही शार्प होते कि हम भागते हुए जीव जंतु को पकड़ के दबोच करके खा सकें। लेकिन हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया नहीं है, हमारी आंतें ऐसी डिजाइन नहीं की गई कि हम नॉन वेज को पचा सके। और जितनी चीजें ये शॉर्टकट में चल रही हैं, ये मोस्टली पशुओं से आती हैं और बड़ा ही इसमें कहते हैं कि हिंसा पूर्ण ये पूरा कुकृत्य होता है जिसमें हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो आज मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक एक्यूप्रेशर देने से आपको रिलीफ तो मिल सकता है, एक ऊपर से कोई चीज आपने अप्लाई किया, आपको थोड़ा सा सफाई जैसा फीलिंग आ सकती, लेकिन उसका रिजल्ट ना तो स्थायी है, ना परमानेंट है, ना वो रूट कॉज के ऊपर वर्क कर रहा है। रूट कॉज पे वर्क करने के लिए आपको पूरी बॉडी का सिस्टम समझना पड़ेगा कि सिस्टम ही वर्क हमारा ठीक हो। अभी लीवर को ठीक किए बिना हम अपनी स्किन को ठीक नहीं कर सकते, अभी हम इंटेस्टाइन को ठीक किए बिना हम अपने हार्ट को ठीक नहीं कर सकते। ऊपर का जो बॉडी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। जब तक ये इंटरनल ऑर्गन्स हमारे ठीक नहीं होते हैं, ऊपर की बॉडी हमारी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े किसी तरह से। और नुस्खे अपनाना गलत नहीं है ये, लेकिन इसके कोई स्थायी रिजल्ट नहीं है। बोलने वाले तो बोल के चले गए कि आपको जीरे का पानी पीने से ऐसा हो जाएगा, हल्दी का पानी पीने से ऐसा हो जाएगा। उसके क्या रिजल्ट आते हैं, कितने टेम्परेरी है या बहुत टिकने वाले हैं, नोबडी नोस।
और आप कहें तो आपको लगता है कि नुकसान तो कोई है नहीं, चलो करके देख लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा, गर्म प्रकृति की चीजें कई बार बाकी लोगों को सुटेबल नहीं हो रही हैं। वात पित्त और कफ 3 दोष हैं हमारे, और जब तक ये तीनों हमारे बैलेंस नहीं होते हैं, जब तक आपको किसी भी चीज का असर नहीं होगा। सम धातु सम दोष है, सम धातु मलय क्रिया, हमारी जो भीतर शरीर की जो प्रकृति है, सम धातु सम दोष है। हमारी जो धातुएं हैं वो सम होना चाहिए, हमारे दोष है वो सम होना चाहिए, और हमारी जो मल क्रिया है वो पूरी निष्कासक जो अंग है हमारे, जो बॉडी के अंदर से गंदगी को निकालते हैं, ये पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। 4 रास्ते हैं शरीर के अंदर से मल को निकलने के। हमारी स्किन एकदम से गंदगी को निकालने के लिए पसीना बहाती हो, हमारी श्वास से प्रतिदिन आवागमन हमारा श्वास का ठीक हो, हमारा मल मूत्र का त्याग ठीक हो, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। अगर जिसे कब्ज नहीं है, चिंता नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है। शरीर का नाप अपना देख ले कि पेट मेरा छाती के नाप से अंदर है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, 2 इंच भी है चाहे। आजकल लोगों ने बड़ा इसको पर्सनल रखा है कि पेट अगर बाहर होगा तो पर्सनैलिटी कहलवाएगी, अगर पेट अंदर चला गया तो हमारी पर्सनैलिटी दिखाई नहीं देगी। ये रोग की निशानी है। बढ़ा हुआ पेट, लार्जर द वेस्ट लाइन, शॉर्टर द लाइफ लाइन। आपका इंडिकेशन खुद आपकी बॉडी दे रही है कि मेरी बॉडी के अंदर बीमारियां हैं नहीं है, क्या कितना है, कितना मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है। अगर आपका उछलने कूदने का मन करता है, सुबह उठते ही जॉगिंग करने का मन करता है, बाहर खुली हवा में निकलने का मन करता है, हंसने गाने का मन करता है, मन करता है, आप समझ जाए आप स्वस्थ, बीमारी नहीं है। और सुबह उठने की इच्छा होती नहीं है, बस मन कर में पड़े रहो, कोई उठ करके चाय पिला दे, ऐसा लगता है हाँ बॉडी एक्टिव हुई है थोड़ी सी। ये सारे इंडिकेटर है। हर समय कुछ अच्छा करने का मन करता रहता है, हर समय कुछ समाज के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए पॉजिटिव सोचते हैं आप। नेगेटिव विचार हर समय दिमाग में अगर चलते रहे, हर समय बुरे बुरे ख्याल आते रहे, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो, समझ जाए कि आप कहीं ना कहीं पूरा बॉडी का आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। आप किसी भी तरह की अगर दवाइयां नहीं खा रहे हैं और आपका उठ करके मन करता है, समाज के कार्यों में मन करता है, पॉजिटिव रहते हैं आप हमेशा, तो समझ जाए कि आप स्वस्थ हैं। आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, मान लीजिए आपके कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, और आप चले गए फिजियोथेरेपिस्ट के पास। फिजियोथेरेपिस्ट आपको थोड़ी मूवमेंट करवा देगा उसकी, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज है जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होता। अंदर से आ रहा है रोग, अंदर से ठीक करना है उसको, ना कि थोड़ी मसाज करके, कोई एक्सरसाइज करवा के हम उसको थोड़ी देर के लिए तो ठीक कर सकते हैं कि लग रहा है रिलीफ हो गया, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको अपना सिस्टम, पेट का, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, पूरी बॉडी के अंदर जो 72,886 नाड़ियां हैं, इनका सिस्टम जब तक ठीक नहीं होता है, जब तक पूरी बॉडी हमारी अस्त व्यस्त रहेगी, और इसके बॉडी के क्लॉक को समझ करके, बॉडी की टेंडेंसी को समझ के, इसकी प्रकृति को समझ के, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश के सिस्टम का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इसे समझ करके जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, हवा स्नान, अपक्व शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा, ये एकादश चिकित्सा पद्धति है जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम पे वर्क करती है। केवल मात्र सिम्टम को थोड़ी देर के लिए सुला देना, एलोपैथी सुलाती है, नींद की गोलियां दे देती है तो आपको लगता है डिप्रेशन खत्म हो गया है, गोलियां पेन किलर खा लेते हो तो लगता है मेरा पेन ठीक हो रहा है। आप किसी भी तरह की दवाइयां सप्रेसिव खाते हो तो उसको दबाते हो, लेकिन गंदगी को अंदर से निकालने का नाम ही नेचुरोपैथी है, जहां रिमूवल ट्रीटमेंट दिया जाता है, किसी भी तरह की दवाई नहीं दी जाती है, और आपके पूरी बॉडी के सिस्टम पे वर्क किया जाता है। दैट इज ओनली हैपन इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का मतलब भी यही है कि पूरी बॉडी के हम अंदर किससे इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक करें, रिपेयर करें, और उससे जुड़े हुए जो हमारे हाथ, पैर, कंधे, गर्दन है, ये अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। डॉक्टर विजाता, आपने हमें बताया कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, तो शॉर्टकट आपको थोड़ी देर के लिए आराम दिला सकता है, लेकिन पूरी तरह से आराम दिलाने के लिए आपको अपनी बॉडी पर, उसके फंक्शन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।